श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का एक बहुचर्चित चेहरा राज शेखावत हमारे साथ हैं। राज शेखावत जी, आजकल आपने एक अभियान सा छेड़ रखा है गाँव के अंदर, ये क्या अभियान है कि किसको किस तरह से आप एकत्र कर रहे हो? ऐसा है हुकुम, एक समय था जब हमने 565 रजवाड़े इस देश की अखंडता के लिए देश को समर्पित किए। उस वक्त हम सक्षम भी थे और हर क्षेत्र में हम लोग उस वक्त आगे थे, लेकिन आज हम कहाँ हैं हम सब जानते हैं। लेकिन क्षत्रिय समाज को प्रभुत्व दिलाने के लिए, हर क्षेत्र में उन्हें आगे ले जाने के लिए हम इस लोकतंत्र लोकशाही में इस सरकार इन राजनीतिक पार्टियों को अपनी शक्ति दिखाना चाहते हैं, एकता का शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गांव-गांव समाज संगठित हो जाए। उसी उद्देश्य से हम लोग हर सप्ताह 2 दिन गुजरात के जिले, तहसील और गांवों का प्रवास करके आने वाले समय में पूरे गुजरात के सभी गांवों में समितियों का गठन करना चाहते हैं, संघ की रचना करना चाहते हैं और करणी सेना परिवार की स्थापना करके अपना एकता का शक्ति प्रदर्शन करके, और जो चुनाव आने वाले हैं 2022 में गुजरात में, उन चुनावों में जहाँ जहाँ हमारा प्रभुत्व है वहाँ वहाँ हम इन राजनीतिक पार्टियों से टिकट लेंगे। ये टिकट नहीं देते हैं तो हम अपक्ष में भी लड़ा के अब हमारे समाज को हम इस लोकतंत्र लोकशाही की जो राजाशाही है वो राजाशाही है। सरकार में ये धारासभ्य जो ये विधायक हैं, ये सांसद हैं, ये जो मंत्री हैं, ये आज के राजा महाराजा हैं। शेखावत जी, 1 मिनट में आपकी बात काटना चाहूंगा। मुझे पूरा कंप्लीट करने दीजिए। वहाँ मुझे मेरे समाज को वापस भेजना है साहब। वहाँ भेजने के लिए ही मैं ये सारा एकता का शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में मेरा समाज ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन राजनीतिक पार्टियों में अपनी भूमिका सुनिश्चित करेगा। नहीं, ये बात जो आप कह रहे हैं कि भूमिका करेगा, ये तो करणी सेना शुरू से ही अपने शक्ति प्रदर्शन करती रही है। अब आप नया क्यों कर रहे हैं? क्या ये तो मतलब नहीं है कि पिछले दिनों आप अरेस्ट हुए तो आपको देखने के लिए कोई नहीं आया, आप जेल से छूटे तो आपको रिसीव करने के लिए भीड़ नहीं थी? नहीं, तो क्या आप अपना जनाधार बढ़ाने के लिए, अपने फॉलोअरशिप बढ़ाने के लिए ये सारी कवायद नहीं कर रहे हैं? आपको गलतफहमी है। जब मैं गिरफ्तार हुआ तो मेरे लिए रिवॉर्ड था। जैसे आपने कहा कि जो अत्याचार मुझ पे गुजरात सरकार ने किया, उसके बाद समाज का कोई उस तरह का सपोर्ट नहीं मिला जिस तरह से मिलना चाहिए। तो हुकुम मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो मैक्सिमम जो मेरा फॉलोअर है वो युवा है। कोई जॉब कर रहा है, कोई अपने करियर के बारे में सोच रहा है, कोई तैयारी कर रहा है। और ये राजकीय लोग, ये नेता, ये मंत्री, ये अपने सत्ता का दुरुपयोग करके इन युवाओं के करियर को खराब करने की मंशा रखते हुए बाकायदा कॉल करके उन्हें रोकते हैं। ये हुआ है। और दूसरी बात, जब मुझे पता है मेरे पे जो केस हुए हैं वो केस कानूनी एक प्रक्रिया के तहत हुए हैं, वो कानूनी प्रक्रिया से मैं वैसे ही बाहर आने वाला हूँ। कोई मैंने मर्डर तो किसी का किया नहीं है, जो भी किया है समाज के लिए किया है। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे समाज के युवाओं का भविष्य बदले। मैंने उन्हें रोका था। मैंने मेरे पेज के माध्यम से एक मैसेज वायरल किया था कि कोई भी सरकारी संपत्ति या प्राइवेट संपत्ति को नुकसान नहीं करेगा, कोई विरोध प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। ये कानूनी प्रक्रिया, इस प्रक्रिया से हम निकल जाएंगे, फिर से हम मैदान में आएंगे, फिर से हमारे जो कार्य हैं हम करते रहेंगे। हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। हम गलत तो है नहीं। समाज को एक करना, संगठन की रचना करना, समितियों का गठन करना और गांव-गांव में समाज को शक्तिशाली बनाना कोई गलत काम तो है नहीं। मैं कोई क्राइम तो कर नहीं रहा हूँ। इसलिए भविष्य में इनका हम पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हमें मजबूत रहना है। ये युवाओं को मैंने संदेश दिया था और युवाओं ने उसका पालन किया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे एक संदेश पे जो हजारों लाखों युवा इस गुजरात के जो घरों से बाहर निकलने वाले थे, जो कुछ ऐसा करने वाले थे जो कहीं ना कहीं हमारे गुजरात को नुकसानदायी हो सकता था, उन्होंने मेरी आवाज़ पे चुपचाप मेरी, ये है मेरी ताकत। राज जी, आप जो अभी ये यात्राएं चला रहे हैं, बात तो आप क्षत्रियों की करते हैं, लेकिन कभी आप काठियावाड़ों को इकट्ठा करते हैं, कभी किसी को करते हैं, कभी किसी को कहते हैं। दूसरी ओर कई प्रदेशों के अंदर जाते हैं कि आपकी करणी सेना बात राजपूतों की करती है और दूसरे लोगों को क्षत्रिय होने का सर्टिफिकेट बांटती है। ये क्या ड्रामा है? ये गलतफहमी है आपकी भी गलतफहमी है और जो ये बातें करें उनकी भी गलतफहमी है। चाहे गराजदार हैं, चाहे काठी हैं, चाहे करड़िया, चाहे नड़ौदा हैं, चाहे जागीरदार हैं, जितने भी हैं वो हमारा परिवार है। हम कहीं ना कहीं अलग हो चुके हैं, राजनीतिक पर हमें अलग कर दिया है। मैं उनको वापस समेट रहा हूँ। मैं उस परिवार का सदस्य हूँ, गलत कुछ नहीं कर रहा। और ये गाँव-गाँव कर रहा हूँ ताकि जहाँ जहाँ हमारा प्रभुत्व है, जहाँ गरजदारों को टिकट मिले, जहाँ काठी को काठी को मिले, जहाँ करड़िया, नाड़ूदा, हाटी, माया उनको वहाँ मिले। कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ।
मतलब आप ये सामाजिक कामों के लिए जो करनी सेना बनी थी ये छोड़ के आप सारा का सारा राजनीति की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? प्रत्येक क्षेत्र में समाज को आगे ले जाना है, वो फिर राजकीय हो, व्यावसायिक हो, शैक्षणिक हो या रोजगारिक हो। तो संगठन है, संगठन का ये दायित्व बनता है कि अपना समाज हर क्षेत्र में अपना दायित्व, अपना अधिकार सुनिश्चित करे। तो मैं जो कर रहा हूँ हर क्षेत्र में कर रहा हूँ, और राजकीय क्षेत्र में भी मेरा समाज एंट्री लेता है और उन्हें प्रभुत्व मिलता है, तो इस समाज को, इस देश को, इस राष्ट्र को फायदा, ये नुकसान नहीं है कोई चीज़ का। इतिहास गवाह है, क्षत्रियों ने इस देश की रक्षा के लिए अपनी आहुति दी है, इस देश के लिए अपना बलिदान दिया है। सब लोग कहते हैं कि क्षत्रियों की संख्या कम है। क्यों कम है? क्योंकि हमने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया है। किंतु हम कम हैं लेकिन फिर भी शक्तिशाली हैं, और जिस दिन देश को रक्षा की जरूरत पड़ेगी तो ये क्षत्रिय ही इस देश के काम आने वाला है। मतलब कुल मिला करके आपको जो सरकार का आपसे झगड़ा चल रहा है, आपको गिरफ्तार किया गया, आपके ऊपर और आपके जो कार्यकर्ताओं को पाबंद किया जा रहा है, तो ये सब बदला आप राजनीतिक रूप से क्या इनको चुनाव में हरा करके लेंगे? क्या इसकी तैयारी चल रही है? नहीं, बदले की आवश्यकता नहीं है हुकुम, कोई बदले की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो कार्य किए वो समाज के लिए किए। सरकार को जो सही लगा सरकार ने किया, मुझे जो सही लगा मैंने किया, क्योंकि मैं करणी सेना का एक वफादार सैनिक हूँ साहब। और करणी सेना या समाज ने मुझ पर कई जिम्मेवारियाँ दी है, तो मुझे ईमानदारी से वो निभानी है। और जो सरकार से जुड़े हुए हैं, जो राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो उनके वफादार हैं, वो उनका कार्य करेंगे, मैं मेरा कार्य कर रहा हूँ। परंतु मैं ये अवश्य कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अब जहाँ जहाँ हमारा प्रभुत्व है वहाँ से हमें टिकट चाहिए, फिर कोई भी पार्टी दे, बीजेपी दे, कांग्रेस दे, आम आदमी दे या अपक्ष हो, हम उन्हीं को जिताएंगे जो हमारे समाज में प्रभुत्व रखता है और जो हमारे समाज से उम्मीदवार सुनिश्चित किया जाता है। गुजरात की राजनीति में क्षत्रिय नेतृत्व को खत्म किया जा रहा है। आप देखिए, लोकसभा के चुनाव में हमें कहीं टिकट नहीं मिली, तो हम ये कतई नहीं होने देंगे, हम ये कतई नहीं होने देंगे। अब आने वाले जो भी चुनाव होंगे, सरपंच से लेके सांसद तक के चुनाव में जहाँ जहाँ हमारा प्रभुत्व है वहाँ हम टिकट भी लेंगे और हमारे समाज के उम्मीदवार को जिताएंगे, और उसको हम सरकार और इस व्यवस्था में अवश्य भेजेंगे। किसे? राज शेखावत जी, वैसे तो आप युवाओं को भड़का करके उन पे मुकदमे लगवाते हो और करते हो, लेकिन फिर भी आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनका कैरियर किस तरह से बने? जहाँ तक केस की बात है, अयोध्या में श्री राम जी पे भी केस किया गया, हम सब जानते हैं, और केस जीतने के बाद अयोध्या का मंदिर बन रहा है। इस हिंदू राष्ट्र में ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमें हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर को बनाने हेतु भी केस लड़ने पड़ रहे हैं। तो ये तो सरकार और प्रशासन का काम है, वो करते रहे। किंतु मैं युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये देश हमारे सबकी धरोहर है, और यूथ दिशा और दशा दोनों बदलने की ताकत रखता है। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप हर क्षेत्र की तैयारी करें, हर क्षेत्र में आगे आएं और इस देश को शक्तिशाली बनाएं, क्योंकि ये देश युवाओं पे टिका हुआ है, युवाओं के प्रभुत्व पे ये देश आगे के समय में चलने वाला है। तो मैं उनसे ज़रूर अपील करूंगा कि अब समय आ गया है, आप संगठित होकर और प्रत्येक क्षेत्र में आगे आने के लिए आप तैयारी अवश्य करें। राज शेखावत जी, आपसे एक आखिरी सवाल, ये आपका जो वेश है ये बदलने का क्या कारण है? बिल्कुल, एक महीने पूर्व मैंने ये ड्रेस बदला है, ये मेरा भेष बदला है। आप सब जानते हैं कि ये केसरिया सूर्य का प्रतीक है और ये भीष्म प्रतिज्ञा का प्रतीक है। तो आपने ऐसी क्या भीष्म प्रतिज्ञा कर ली? मैंने बिल्कुल भीष्म प्रतिज्ञा ये की है कि जब तक गुजरात में क्षत्रियों का नेतृत्व नहीं आ जाता तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। जब तक ये नेतृत्व इस जगह स्थापित नहीं होता तब तक मैं यूं ही प्रवास करके, यात्रा करके, क्षत्रिय एकता यात्रा के माध्यम से, क्षत्रिय एकता स्वाभिमान सम्मेलन के माध्यम से मैं मेरे समाज को नेतृत्ववान बनाऊंगा। तब तक ये बाना यूं ही चलता रहेगा, ये वस्त्र मेरा यूं ही धारण रहेगा, और ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरा प्रण है। तो ये थे राज शेखावत, जिनसे हमने वो सवाल पूछे जो आपके मन में थे, जो आप पूछना चाहते थे। इन चुपते हुए सवालों के इन्होंने जो जवाब दिए हैं वो आप कितने संतुष्ट होते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। और हाँ, एक बात और कि यदि आपके मन में और भी कोई सवाल हो तो आप इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर लिखें, ताकि हम अगली मुलाकात में आपके जो सवाल है वो फिर राज शेखावत से हम पूछेंगे और आपके जो प्रश्न है उनका हम उत्तर लेने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।